नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा हुए करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 18 मई सवाल से। चलिए देखते हैं। तो सवाल था हमारा इसमें कि मिजोरम अदरक मिशन का संबंध किस कृषि उत्पाद से है। चार विकल्प दिए थे इसमें: हल्दी, इलायची, अदरक या फिर काली मिर्च से। सही विकल्प था यहाँ से हो जाएगा अदरक, क्योंकि मिजोरम अदरक मिशन जो कि मिजोरम के जीआई प्रमाणित उच्च गुणवत्ता वाले अदरक को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और वहीं इस परियोजना में निवेश की बात करें अगर कि कितना निवेश किया गया, लगभग 1089.79 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है कि हाल ही में खर्च कम करने वाला और ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था किस राज्य सरकार ने लागू की। चार विकल्प है: असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय ने। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से त्रिपुरा, क्योंकि हाल ही की बात है, त्रिपुरा सरकार ने ये खर्च कम करने और ईंधन बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों हेतु वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू की है, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की केवल 50% जो कि 50% कर्मचारी ही प्रतिदिन कार्यालय आएंगे और बाकी जो कर्मचारी होंगे वो रोटेशन के आधार पर घर से ही काम करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई U15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश की महिला टीम ने हासिल किया। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें: चीन, कजाकिस्तान, भारत या फिर जापान ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से भारत, क्योंकि अभी हाल ही की बात है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में आयोजित एशियाई U15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया इसमें। वहीं भारतीय U15 महिला टीम की प्रतियोगिता की पदक तालिका में भी पहला स्थान हासिल किया है। कुल पदक की बात करें तो भारत ने कुल 27 पदक जीते, जिनमें से 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान के बीच 70वें विदेश कार्यालय परामर्श किस्सा अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की। चार विकल्प है, सही विकल्प जो है सीवी जॉर्ज ने। इनकी अध्यक्षता की है सीवी जॉर्ज ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, जिसमें भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 70वां विदेश कार्यालय परामर्श एफओसी मतलब फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंसी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इस वार्ता की अध्यक्षता जो कि भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव सीवी जॉर्ज और उज्बेकिस्तान की ओर से प्रथम उप विदेश मंत्री बखरूम जॉन अलेव ने की। याद रखेंगे। वहीं इसकी बैठक की बात करें अगर तो बैठक 13 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। चर्चा में व्यापार, निवेश, पर्यटन, ऊर्जा और शिक्षा प्रौद्योगिकी जैसे और सांस्कृतिक सहयोग भी शामिल रहे हैं इनमें। वहीं दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पे जो कि विशेषकर मध्य एशिया की स्थिरता और ब्रिक्स से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श किया। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए, जो कि नियुक्त फ्रेडरिक सोइज किस देश से संबंधित है। तो फ्रेडरिक सोइज की बात करें तो ये संबंधित है फ्रांस से। सही विकल्प हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि उन्होंने पूर्व भारतीय गोलकीपर और 2 बार के ओलंपिक पदक जो कि विजेता पीआर श्री राजेश का स्थान लिया इसमें। और हॉकी इंडिया ने जो कि उन्हें 2036 ओलंपिक की तैयारी को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया है। वहीं फ्रेडरिक
सोएज के पास जो कि लगभग 30 वर्षों का जो कि काफ़ी अनुभव है हॉकी में, और ये पहले फ्रांस और स्पेन की टीमों को भी कोचिंग दे चुके हैं। और पीआर श्रीराजेश जो कि श्रीजेश हैं, इनका कार्यकाल FIH जो कि जूनियर विश्व कप के बाद समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी किस विषय से संबंधित है? चार विकल्प दिए हैं इसमें। भारतीय संगीत से, भारतीय गणित से, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान से, या फिर भारतीय कृषि से। सही विकल्प होगा यहाँ से भारतीय गणित, जिसमें प्रदर्शनी का अगर विषय देखें तो विषय था फ्रॉम शून्य टू अनंत, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। ये इनका विषय था, जो कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में शून्य से अनंत तक नामक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं यह प्रदर्शनी गणित के क्षेत्र में भारतीय सभ्यता के योगदान को दर्शाने के लिए भी आयोजित की गई, जिसमें इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ। और इसमें शून्य मतलब दशमलव प्रणाली और प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के योगदान को प्रदर्शित किया गया। इसके उद्देश्य थे कि विश्व स्तर पर भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? पिनाराई विजयन, वीडी सतीशन, ओपन चांडी, या फिर रमेश चेन्नीथला ने। तो ये शपथ ग्रहण की हैं बीडी सतीशन ने। सही विकल्प हो जाएगा बीडी सतीशन। बीडी सतीशन ने जो कि केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरल सरकार को हर संभव सहयोग देगी। और बात करें अगर वीडी सतीशन की, तो ये केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य के विकास में सहयोग का आश्वासन भी दिया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये बेसिक सी ये चीजें हैं। और वहीं केरल जो कि उच्च साक्षरता और मानव विकास सूचकांक के लिए भी काफी प्रसिद्ध राज्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय उद्योग गोलमेज, जिसे शॉर्ट में ईआरटी बोलते हैं, ईआरटी मतलब यूरोपियन राउंड टेबल, को कहाँ संबोधित किया गया? चार विकल्प है। पेरिस, ब्रुसेल्स, गोथेनबर्ग, या फिर बर्लिन में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से गोथेनबर्ग, क्योंकि हाल ही की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज को संबोधित किया। और इस बैठक में स्वीडन के प्रधानमंत्री जो कि उल्फ क्रिस्टेरसन हैं, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन तथा कई प्रमुख भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। वहीं जो कि बैठक की मेजबानी वोल्वो ग्रुप द्वारा की गई, याद रखेंगे, जिनमें उन्होंने EU मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया और भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा को व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने यूरोपीय कंपनियों को AI, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू की गई? चार विकल्प है। NHAI, IOCL, DMRC, या फिर BHEL द्वारा। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन मतलब DMRC द्वारा। DMRC ने भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा जो कि नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा मतलब कर्तव्य पथ क्षेत्र में शुरू की है। वहीं यह सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच चलाई जा रही है, जिसमें यह परियोजना DMRC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में IOCL बोलते हैं, की साझेदारी में शुरू हुई है। वहीं यह बसें जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलती हैं, जिससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। ठीक है। और प्रत्येक बस में जो कि 35 यात्रियों की बैठक की क्षमता भी है।
वहीं बसों में जीपीएस और सीसीटीवी जैसी सुरक्षाएं सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे इस पहल का उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को किस शहर में संबोधित किया? चार विकल्प है, एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, हैग या फिर यूट्रेक्स। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से हैग, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग शहर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। इन्होंने प्रवासी भारतीयों और सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदायों के योगदान की सराहना की तथा भारत नीदरलैंड संबंधों को मजबूत बताया। वहीं नीदरलैंड यूरोप में जो कि भारत का महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश साझेदार भी है, जिनमें पीएम मोदी ने भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते का भी उल्लेख किया है इसमें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जिसे शॉर्ट में एनआईडी बोलते हैं, में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चार विकल्प है, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर या पुणे में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से अहमदाबाद, क्योंकि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं, इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जिसे शॉर्ट में एनआईडी बोलते हैं, में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जो कि पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे हैं। और एनआईडी का उद्देश्य जो कि डिजाइन, रचनात्मक और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। एनआईडी की बात करें तो एनआईडी मतलब होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये इसका फुल नेम होता है। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1961 में हुई थी और इसका मुख्य परिसर जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में मिलियन माइंड्स टेक पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चार विकल्प हैं, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा एक ऐप है युक्ति आईएएस ऐप, जिसे आप डाउनलोड कर लें। आपको पूरा सिलेबस, एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें युक्ति आईएएस ऐप। और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद। मिलियन माइंड्स टेक पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नमस्कार। अरे